कहानी है। सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है। राजा विक्रम की देखो राजधानी है। भेष बदल के घूमते नित नगरिया में, भेष बदल कर घूमते नित नगरिया में, प्रजा खुशहाल रहे उनकी नजरिया में। एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, नजर के सामने क्या यजब का खेला है। राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में। हुआ चंबा देख लड़की वाला कनवा में, हुआ चंबा देख लड़की वाला कनवा में, हुआ चंबा देख लड़की वाला कनवा में। और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी, आप हरिराम यादव जी असरोपुर से 200 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहे हैं। कहानी क्या आप लोग समझ ला। राजा विक्रमादित्य अपने राजधानी में राज करते हैं। धीरे धीरे समय बीतत बा। राजा विक्रमादित्य का एक नियम रहन प्रतिदिन। अरे का प्रातः हर एक दिन रात में भेष बदलकर अपने प्रजा के देख रेख के लिए अपनी वेशभूषा बदलकर टहलते थे। राजा के नजर में उनकर प्रजा बड़ी खुशहाल रहे। जो सच में राजा होता है, जिसके अंदर मानवता होती है, वो सदैव यही चाहेगा कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, मैं भले ही कष्ट में रह लूं। लेकिन आज के राजा तो भाई है, पहले अपन देखा बाद में प्रजा देखा। जवाब ना आवे कोनो। राजा विक्रमादित्य जी टहलते हैं, देखते हैं। एक दिन के बाद ब्रह्म बेला का समय है, एकदम भोरहारिया सुबेरे। अरे वाह 5 बजत रहे, 4 बजत रहे। देखें तो एक लकड़हारा लकड़ी काटे बदे पेड़े पे चढ़त बा। एक भालू आ करके लकड़हारे पर हमला करने की कोशिश करता है, और लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ से नीचे कूद गया। आज जब पेड़ से जमीन पे कूदा, समय आ गया और लकड़हारे की जान चली जाएगी। ध्यान देंगे, पहली मौत लकड़हारे की जब हुई, राजा विक्रमादित्य जी पेड़वा के पिछवा से सब देखा तब ले वो भालू उठा, जा करके जमीन में रेंगने लगा। और रेंगत बा गुरुजी तो एक सुंदर नारी सुंदर लड़की का रूप बनाएगा। आज जब सुंदर लड़की का तन पाया है, राजा विक्रमादित्य जी पिछुआए हैं, पीछा करत है। कैसे एक लाइन गीत लगत बा, बोला दुल्हैया अपने दुल्हावा से कहे, अच्छा पहले के काका दादा हरेन के शादी हो तो लोग चला जाते रहे कमाई बदे, समझत रहे मजबूरी। आज के जनरेशन वाले के शादी हो ही जाए, बाबू कह दे बेटवा चला जा 2-4 महीना कमाई आओ, बड़ा खर्चिया है, बड़ा कर्जा हो गया। हम न जा कहे बाबू अबे नई शादी भबा, हाँ भाई 2-4 महीना या तो हमका रहा दे ना ही तो एक हमारे साथे भेज दे, तब भाई जा। पहले के समय में चिट्ठी से बात होत रहा भैया, आज वाले 1.5 GB डाटा रोज वीडियो कॉल में चुकाई देता है। जब से बड़को मोबाइल आई बा, सरकावे वाला तब वो नहीं चैन बा। दुल्हैया अपने दुल्हावा के मनावन करत बा, कैसे दुल्हैया कहे का
अरे त जवन जवन कहवा सैया अरे मन बजनी किया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जियो जवन जवन कहवा सैया मन बजनिया में जवन जवन कहवा सैया मन बजनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया लेकिन भाव पर आप लोग गौर करेंगे। जब वह भालू लकड़हारे की जान लेकर लड़की का रूप बनाया है, एकांत जंगल में जाई के एक जगह बैठ गया लड़की का रूप लेके। समझ में वैसा नहीं आवता है महाराज, बोले दे। अब यहाँ सिपाही दो लोग भाई भाई थे, शिकार करके आ रहे थे। लड़की को छोटा भाई देखा, कहीं भैया इतनी सुंदर नारी नारी काहे कोनो दिक्कत बका कहे इतनी सुंदर लड़की बीच जंगल में क्या कर रही है। अच्छा मेहरारू कहा थे तिरिया चरित्र दैवो न जाना है। मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं जान पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। आज के लेडीज का कह डालते हैं कुछ पता नहीं बा। पूरा पुरुष जाति खतरे में है। यहाँ लड़कवा जाए कहे के भैया चलो पूछा जाए किसी भी असहाय की मदद करनी चाहिए, फिर भी या तो नारी है। और लड़किया के देख के छोटकुआ कहा था का कहे बनवा में आवत रहले बनवा में आवत रहले दुई गो जवानवा हो। देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो। देख लड़की छोटा बोला बतिया देखे तो जाई के कहे मैडम आप इस सुनसान वन में क्या कर रहे हैं। तब ले लड़किया नजर उठाई के देखे तब ले लड़कवा कहे भैया ये बड़का भैया ये पूरा नागिन बयान कहे लड़की बड़ी सुंदर बा। कहे तब कहे हम चाहते हमका तो कब बनवे खियाऊ वाला क्यों बा नहीं हमार मन तक हमारे ऐसी बियाह करवाई देता केहू मिल जाई केहू मिल जाई जे दोनों टाइम हमका तो कब बने खियाई। अरे वाह तब ले बड़को कहे अच्छा अबे हम बड़बड़वा हमार तो सदिये नहीं भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है। ते बियाहे वाले ज्यादा परेशान है। कहे नहीं लड़की से शादी मैं करूंगा। कहे अरे जाता है लड़की हम देखे बियाह तू कहे करवा ये या मेहरारू। अगर मेहरारू चाहे ले भाई का नहीं होता है। अब यार दोनों आपस में लड़ते हैं तब ले छोटको कहे अच्छा एक उपाय बा। कहे का कहे वही लड़किये से पूछ न लेता कि बियाह करे तो करे कैसे। आए कहे सुनिए विवाह करना चाहते हम आपसे। कहें दोनों लोग कहें हाँ दोनों लोग। कहें शादी तो मैं करूंगी लेकिन हमारी एक शर्त है। कहें क्या शर्त बा। कहें कि हर लड़की चाहती है कि मेरा पति वीर हो योद्धा हो।
काथन वीर सदैव सामने से वार करता है ना कि पीछे से। हेतनी बतिया जब दोनों सुने तो करत हैं का वही भाई भाई जो एक दूसरे की जान की रक्षा करते थे, आज लड़की के चक्कर में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। करत हैं दोनों का शादी के बाद दोनों अपनी बताए, शादी के बाद दोनों अपनी बताए, शादी के बाद दोनों अपनी बताए। कौन है बहादुर तनी हमको जताए, हमको बताए। तब आपस में लड़ी गई रे, आपस में लड़ी गई रे, दुनहु सुगाना बाहो देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना बाहो देख लड़की छोटा शादी तो करूंगी, लेकिन दोनों को मुझे यह बताना पड़ेगा कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा वीर कौन है। अब तनी बतिया दोनों भाई सुनन कहें अच्छा वीर चाहिए। अब तने में बड़कवा अपन तलवार निकाले, छोटवा अपन युद्ध छिड़ गया भाई भाई में, और परिस्थिति यह आई कि बड़े भाई की तलवार छोटे भाई के पेट में और छोटे भाई की तलवार बड़े भाई की पेट में। एक दूसरे को जब तलवार लगी तो दोनों के दोनों वीर पुरुष वहीं पर अपनी जान की आहुति दे देते। प्राण को जब त्यागे तब लड़कियां उठे, आई के तनी से आगे बढ़ी, तब ले विक्रमादित्य पिछुआवत है, जमीन में रेंगत बा। ध्यान देंगे, पहली मौत लकड़हारे की हुई, दूसरी मौत दो नौजवानों की हुई, अब तीसरी मौत के कर हुई। कवि जी लिखते हैं ना, गीत लगत बा गुरु जी इलाहाबादी पर। बिरहा सम्राट या स्वर्गीय गुरु श्री हैदर अली गुरु जी गाया करते थे। गाय ने और गाय के चला गए। तू कब जाबू? कहाँ हो? घरे लवली। हम तो सोचे भाई ने टिकट कटवावत है। गुरु जी गावत रहे कैसे, जब कार्यक्रम लगे बिरहा सम्राट या स्वर्गीय गुरु लाज लहरी गुरु जी के, तब उनका देख के गाँव में कहा थे कि लाज लहरी गुरु जी बड़ा पातर कर भैया, हड्डी पे कबड्डी खेलत रहे। गुरु जी देख के गाँव में कहा अरे पत्थर को, अरे पत्थर को, पत्थर को, अरे पत्थर को, पत्थर को, अरे पत्थर को काहे जदुइया डार, पत्थर को काहे जदुइया जियते जिंदगिया जियते जिंदगिया तू हमके सताया, पत्थर को काहे जदुइया डार,
हैदर अली गुरुजी गवाए, लेकिन जब लाल जी लारी गुरुजी खड़ा हुए तो हैदर अली गुरुजी सांवर रहे। कहे काले को पिया काला न कहो, काला सब में आला है। काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला। करिया के बड़ा महत्व है भैया। गोरके पे अगर करीबा तनी चढ़ जाए तो लोग कहते न रे यार क्या तिल है, क्या तिल है, तिल है। लेकिन अगर उजरके पे करिए पे अगर तनी सुजर का चढ़ी जाए तब रास्ता बेरावे लागत है, खानदान पूरा खराब लोग रास्ता बेरावे लागत है। यहाँ पर करिया के बड़ा महत्व है। क्या बात। लेकिन जब लाल जी लाहरी गुरु जी खड़ा हुए तब कहा कहे अरे समर को, अरे समर को, समर को, अरे समर को, समर को, अरे समर को पनिया में अगिया लगाया। समर को पनिया में अगिया लगाया। सारी जिंदगिया सारी जिंदगिया तू हमके सताया। समर को पनिया में अगिया लगाया। राजा विक्रमादित्य जी सुबह से देखा तो इन सब समझ में नहीं आवता कि आखिर आज सुबह से सबके जान के पीछे क्यों पड़ा है। राजा विक्रमादित्य के मनोदशा काबक कवि जी लिखते हैं। अरे राजा, अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे। अरे राजा से लड़की के रिछ से लड़की के रूपवा बनाए। अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे। अरे राजा राजा विक्रमादित्य जी देख रहे हैं रीछ यानी भालू से लड़की, लड़की से जमीन में रेंगल हुआ तब ले एक नया रूप पाए। का लड़की से बनी गईली काली नगिनिया। लड़की से बनी गईली काली नगिनिया। लड़की से बनी गईली काली नगिनिया। नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया। नदिया किनारे चले नदिया में देख राजा नदिया में देख राजा गईले घबराए। अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे। वह सुंदर लड़की जमीन में रेंगत बात एक रूप मिला, एकदम काली नागिन। जब नागिन का रूप पाती है तो राजा विक्रमादित्य जी एकदम टेंशन में आई गए, चिंतित हो गए कि आखिर सुबह से ही मेरे आंखों के सामने मेरी प्रजा की जान जा रही है और मैं
मूर्खों के जैसे सब देख रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। आगे नागिन बढ़त बा, पीछे पीछे राजा विक्रमादित्य जी देखे नदी में एक नाव है और नाव में काफी लोग सवार हैं। और राजा विक्रमादित्य जी जब देखते हैं नागिन धीरे धीरे आगे बढ़त बा, और जब आगे बढ़े तो राजा विक्रमादित्य जी देखते हैं, चिंता होत बा कि आखिर मैं इतने लोगों की जान कैसे बचाऊं। अब वो तो का गुरु जी एक लाइन गीत लगत बा। ननद और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है। अगर दोनों जनी में बने तब कोनो ननद अपने भौजाई से कहत बा का बतावे, अरे सनना नरतिया डोले, अरे सनना नरतिया डोले, बहे जब पवन वारा, कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से, दई दे मोर